हाइट है इनकी, ये है एक्चुअल हाइट। सर मेरे दोनों हाथ मिला के भी ना आपका एक हाथ नहीं बन सकता। आपने कैसे सरवाइव किया इतनी कंट्रीज में? हमारा वो चैलेंज था कि इंग्लिश का, लेकिन इंग्लिश भी लर्न कर ली धीरे धीरे। तो ये है द ग्रेट खली का जिम। बॉयल एग खाते थे वो कितने होंगे? चॉइस। दोस्तों आज चैलेंज है द ग्रेट खली थाली खाने का, कि कौन पहले खाता है। हमने पहली बार किसी लड़की ने इतना खाना खाया। आपको शक्ल से लगता नहीं कि इतना खाना खा पाएगा। जॉन सीना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। मार्क हेनरी। काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले है। वो कौन सी फाइट है जो आपको हमेशा याद रहती? पहली फाइट थी अंडरटेकर वाली, मेरे लिए यादगार फाइट है। रेसलिंग के खेल में किसको देख के आपको डर लगता था? डर में कभी जिए नहीं कभी। द खली वाइस ग्रिप, वो जो आप ऐसे पकड़ के एकदम रश कर देते हो ना अच्छे लोगों को, ये कभी और ट्राई किया है? वो द रेसलिंग के बाहर ट्राई किया। WWE की रिंग के महान योद्धा जिनका एक थप्पड़ पूरे लॉकर रूम को साइलेंट कर देता था, जिन्होंने अंडरटेकर की आंखों में आंखें डाल के देखा, जॉन सीना को जमीन पे पटका और पूरी दुनिया को बता दिया कि पंजाब हरियाणा की मिट्टी से भी WWE का चैंपियन बना जा सकता है। आज वो खिलाड़ी, वो रेसलिंग लेजेंड खुद खड़े हैं, लेकिन इस बार किसी फाइट के लिए नहीं, बल्कि हम सभी को अपने ढाबे का देसी खाना खिलाने के लिए। आज के तेरे गली में के एपिसोड में हम आ गए हैं हरियाणा के द ग्रेट खली ढाबा में। सुना है यहाँ की दाल भी पावरफुल है और पराठा भी है हैवी। तो चलो मिलते हैं द वर्ल्ड चैंपियन द ग्रेट खली से, उन्हीं के ढाबा में करते हैं यहाँ का कुछ खाना रिव्यू और साथ ही साथ करेंगे उनके साथ बहुत सारी मस्ती भी। हेलो खली सर, कैसे हो आप? गुड गुड, हाउ आर यू? गुड। इतनी हाइट है इनकी, ये है एक्चुअल हाइट। मुझे पता था सर की हाइट इतनी लंबी होगी, इसलिए मैंने कोशिश भी नहीं की कुछ मैचअप करने की, और इसलिए आज मैंने हील भी नहीं पहनी, क्योंकि जितनी मर्जी हील पहन लो सर के बराबरी तक नहीं जा सकती थी। सर कितनी हाइट है आपकी? मेरी 7 फुट। एक बार हाथ ऐसे करना। सर मेरे दोनों हाथ मिला के भी ना आपका एक हाथ नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? सर देखो मैं सच बताऊंगी, मुझे आज तक अपनी हाइट इतनी कम कभी फील नहीं हुई जितनी आज हो रही है। तो कितने अच्छे हैं सर, बैठ के बात करते हैं, थोड़ा बेटर लग रहा है। सर एक बात बताओ, हाइट किस पे गई है आपकी? आई थिंक हाइट मेरी दादाजी पे गई। कितनी हाइट थी उनकी? उनकी थी 6.5 और आपकी है 7 से ऊपर? मेरी 7 फुट। वाओ। सर देखो पहलवानी का तो पता ही है कि आप कितने पैशनेट रहे हो, सबने देखा है वो तो, ठीक है। अब ये ढाबा में जिसमें मैं आई हूँ ना, इसको देख के पता चल रहा है कि आप कितने पैशनेट फूडी हो। बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि रेसलिंग के साथ साथ खाने का भी एक कंसेप्ट होना चाहिए। होता क्या है कि मोस्टली हाईवे पे बहुत जंक फूड, बहुत ही एक घटिया क्वालिटी का खाना मिलता है। तो यहाँ पर एक जो अच्छा खाना मिलता है ग्रेट खली ढाबे पर, और यहाँ पर जो कस्टमर है बहुत खास करके NRI कस्टमर आते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि भी जो NRI को एक अच्छी मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि उनको अच्छा मैसेज जाए कि भाई अगर आप हिंदुस्तान पे जाएंगे तो आपको फूड पॉइजन नहीं होएगा, आपको अच्छा खाना मिलेगा और हेल्थी खाना मतलब एक ग्रेट खली ढाबे पे मिलेगा। सर ढाबे का खाना तो हम खाएंगे, हमने कुछ एक्साइटिंग भी प्लान किया आपके साथ, बिकॉज मैंने सुना है यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त वाली थाली मिलती बिल्कुल, है ना? हाँ। आप खा लेते हो वो थाली खुद? नहीं, मैं बिल्कुल जब भी भूख लगती है तो मैं पूरी थाली ऑर्डर करता हूँ और पूरी थाली खा लेता हूँ। अगर आप लोग आएंगे, कोई भी जैसे आपका स्टाफ है, ये मेरे को लगता है कि आपको पूरे स्टाफ को एक ही थाली नफ है। एक्चुअली यहाँ पर एक ट्विस्ट होगा, वो ट्विस्ट ये होगा कि वो थाली स्टाफ हमारा क्रू तो खाएगा ही, लेकिन बाद में पहले मुझे वो थाली खत्म करनी है। हाँ तो बिल्कुल। आपको लगता है मैं कर पाऊंगी? मेरे को लगता नहीं कि कर पाएंगे, और यू कैन ट्राई। जो लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है उन्हें गलत प्रूव करने में। तो अभी हम वो करने वाले हैं। लेकिन एक बात बताना, अपने रेसलिंग के दिनों में आप क्या खाना खाते थे? मैं तो चिकन खाता था, राइस खाता था, लॉट्स ऑफ वेजी, क्योंकि बाहर ग्रेट खली का ढाबा तो था नहीं। तो ये डोले शोले उसी से बने हैं? उससे बने बिल्कुल। और क्वांटिटी क्या रहती थी? कितनी रोटी एक टाइम में खा लेते हो आप? रोटी नहीं खाता मैं, सिर्फ चिकन खाता था, बॉयल एग्स खाता था। अच्छा। और वेजी खाता था। और फिर जो बॉयल एग खाते थे वो कितने होंगे? चॉइस। मैं 4 भी नहीं खा पाती हूँ एक बारी में। आप अब मुझे डर लग रहा लड़की है और आप कहाँ खा गए? हाँ नहीं कोशिश करूंगी, ठीक है। हाँ। ये ना बड़ी एक्साइटिंग सी जगह है पीछे, पूरा रिंग इन्होंने तैयार किया हुआ है। तो उठते हैं, अंदर चलते हैं, वहीं पर बातें करेंगे, वहीं पर ही खाएंगे।
के अंदर हम में से ये देखा जाएगा कि कौन मैक्सिमम डिशेस खा सकता है। सर तो है एक्सपर्ट, लेकिन सर ने मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस राउंड को जीत सकूं। सो गाइज, ये है द ग्रेट खली थाली। तो यहाँ 5 सब्जियां हैं, चावल हैं, ये प्रॉपर विद वेज बिरयानी की भी एक बोल दिया है उन्होंने। यहाँ कुछ मीठे में 2 डेजर्ट्स हैं, दही है और बहुत सारी ब्रेड्स है, जो एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा है। ये भी द ग्रेट खली सैलेड प्लेट। मेरे को डर लग रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया है मैंने अपने सर आज। दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग। सर आप चीटिंग कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बाइट्स ले रहे हो, इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा आपका ये। सर ने झूठ बोला था, सर की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। क्लियरली सर की स्ट्रैटेजी है। देखो कितनी बड़ी बड़ी बाइट्स ले रहे हैं। पॉसिबल है सर, देखो साथ में लड़की बैठी है आपके। देखो आपस की बात है, सर है थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट, इसलिए फोन में बातें कर रहे हैं। मैं बहुत सीरियसली इस चैलेंज को कर रही हूँ, इसलिए जीतना तय है मेरा। इस टाइम तक हम दोनों में टाई हो रहा है, क्योंकि हम दोनों ने 2-2 बॉल खत्म कर लिया है, बट मैं जीतूंगी। इसी के साथ वर्ल्ड थाली चैंपियनशिप की विनर मैं हूँ। सर कैसा लग रहा है आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने मतलब कमाल कर दिया। मतलब एक लेडीज ने इतना खाना खा लिया आपने। बताओ सर, इतना सारा खाना। मेरे सामने पहली बार किसी लड़की ने इतना खाना खाया। आपकी शक्ल से लगता नहीं कि इतना खाना खा पाएगा। सर आपने कर्ली टेस्ट को ना हल्के में ले लिया, बात सिर्फ इतनी है और कोई बात नहीं है ना। सर एक बात बताओ, ये जो 2 थाली है, अभी तो आपने मेरे जैसे बंदे के साथ किया ये वाला चैलेंज, अगर आपको अंडरटेकर और जॉन सीना में से किसी को चूज करना होता थाली चैलेंज के लिए, किसको करते? अच्छा, मैं अंडरटेकर को। अंडरटेकर को क्यों? वो आई थिंक वो ज्यादा खाता है मेरे साथ। और यही 10 मिनट वाला करते थे। 10 मिनट। हाँ, और रेसलिंग के खेल में किसको देख के आपको डर लगता था? डर तो किसी दिन लगता था, जो सबसे जो खतरनाक डेंजरस था अंडरटेकर, उसको मैं हराया था। उसके बाद तो एक खौफ हो गया पूरे WWE में। ऐसा नहीं है कि भी मतलब किसी को देख कर डर लगता था, डर में कभी जिए नहीं कभी। सर ये ढाबा तो आपने लग रहा है कि बड़ी खुशी से, बहुत शिद्दत से बनाया है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक बात बताओ, कुकिंग वगैरह करते हो? इंटरेस्ट है कुकिंग में? कुकिंग करता हूँ मैं कभी कभी। क्या बनाते हो? दाल सब्जी बना लेता हूँ मैं। घर वालों को बना के खिलाते हो? घर वालों को खिलाते हैं, ढाबे में भी खिलाते हैं कभी कभी। आपको सब लोग खली बोलते हैं, लेकिन आपका एक्चुअल नेम है दलीप सिंह राणा। तो ये जो खली की शुरुआत हुई थी, थोड़ी सी शुरुआत पे बात करते हैं। इसका तो हर बंदे का एक स्टेज नेम होता है, जैसे अंडरटेकर है, बिग शो है, ट्रिपल एज है, तो उनका वो स्टेज नाम है। जो अपना है वो ऐसे अपना भी स्टेज नाम। तो ये जो चूज किया था नाम, ये आपने खुद किया था? ये हाँ, विंस मैकमैन। खली बचपन में कैसे थे? किस तरह के शैतान बच्चे थे, पढ़ाकू बच्चे थे, घर वालों को तंग करते थे? किस तरह की पर्सनालिटी थी आपकी? आई थिंक मेरी शांत स्वभाव का था, मैं शुरू से ही था, सीरियस बंदा था मैं, क्योंकि हम उस फैमिली से बिलोंग करते कि जो एक गरीब फैमिली से ना शौक थे ना शौक पूरे कर सकते थे। थिंक करना कि भी आज की खा ली तो कल क्या खाना है, तो ये चीज उस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। बचपन में तो मैं एक ड्रीम था कि मैं पुलिस अफसर बनूंगा। अच्छा। और पुलिस अफसर बने भी। उसके बाद फिर हमने वो छोड़ के हमने सोचा कि भी पुलिस अफसर से अलावा भी कुछ होता है, तो इसलिए हम फिर रेसलिंग पे गए। अच्छा, जब घर वालों को बताया होगा आपने पहली बार कि मैं रेसलिंग करने का सोच रहा हूँ या मैं करना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, तो उनका किस तरह से रिएक्शन आया था? रिएक्शन ये था कि भैया बड़े मुश्किल से जॉब मिली है, जॉब करो, आप जॉब छोड़नी नहीं चाहिए, आप रेसलिंग पे चक्कर पे नहीं पड़ना चाहिए और रेसलिंग मत करो, आप जॉब करो। आप उस टाइम कितना कमाते थे आप जिस जॉब की आप बात कर रहे हो? 25,000। और उसके बाद आपने रेसलिंग में जाने का सोचा? हाँ। अच्छा, जब आप फुल फ्लेजेड घुस गए थे रेसलिंग वाले सीन में और अच्छे से बड़ी बड़ी फाइट्स हो रही है जिनका हर जगह, जिनके बारे में न्यूज भी आ रही है, तो घर वालों को तब डर लगता था आपके लिए? बिकॉज जो फाइट थी वो बहुत वायलेंट होने लग गई थी। हाँ, उस टाइम थोड़ा डर तो है ही है। जो मेरे मंदर है वो उनको थोड़ा होता था कि भी मतलब
हाँ चोट चाट नहीं लगे। डर तो होता ही है और तो सबको होता है, सबके परिवार को होता है, पर लेकिन बिल्कुल। कभी ऐसा बोला कि सब छोड़ छाड़ के घर वापस आ जा? हाँ बहुत बार ऐसा है कि भी आप छोड़ो ये काम मत करो, लेकिन मतलब अपना तो प्रोफेशन ये था बिल्कुल। रेसलिंग करना, तो छोड़ते भी कैसे छोड़ते भी नहीं। जैसे आपने अभी अंडरटेकर का नाम लिया, बिग शो का नाम लिया, ट्रिपल एच का नाम लिया, इनमें से कौन से वो रेसलर ऐसे थे जिन्हें आप पहले से देखते आए थे या फॉलो करते थे? ट्रिपल एज है, अंडरटेकर है, स्ट्रॉन्ग कोल्ड है, रॉक है, इनको ये बहुत फॉलो किया था इनको मैंने। तो जब मिले थे बताया था उनको कि मैं फॉलो करता हूँ पहले हाँ मतलब उस टाइम मैं बताया था कि इनको मैं ऑलरेडी मैं देखता था उनको मैं। जब हम देखते थे तो उस टाइम बड़े पीक पे होते थे से? ये, बिल्कुल। बड़ा क्रेज था उस टाइम। वो कौन सी फाइट है जो आपको हमेशा याद रहती है? अंडरटेकर वाली वो मेरी बड़ी एक मेरे लिए यादगार फाइट है, क्योंकि एक तो मेरा डेब्यू था उसके साथ, दूसरी मेरी एक पहचान बनी उस फाइट से। अगर पूरे वर्ल्ड में मेरी पहचान हुई तो उस फाइट से पहचान हुई मेरी। हम एक ना क्विक गेम खेलने वाले हैं जिसमें आपको एक एक चूज करना है, छोले भटूरे या सरसों दा साग और मक्की की रोटी। मक्की का साग, मतलब रोटी और मक्की की। मक्की हाँ। रोटी, हाँ मक्की। एक्सपेक्टेड था मुझे आपसे ये। ओके, पनीर टिक्का या चिकन टिक्का? चिकन टिक्का। राजमा चावल या बटर चिकन? राजमा चावल। नाइस। देसी लस्सी या फिर प्रोटीन शेक? देसी लस्सी। देसी लस्सी, अभी प्रोटीन शेक नहीं? मैं प्रोटीन शेक पहले शुरू से नहीं पीता मैं। अंडरटेकर को बीट करना या फिर अंडरटेकर को 10 किलो की थाली में कंपटीशन में हराना? अंडरटेकर को बीट करना। दोनों चीजों में, थाली में भी और रेसलिंग में भी? हाँ, दोनों। एक और है, WWE रिंग या फिर बॉलीवुड का सेट, क्योंकि आपने एक्टिंग भी की है। अभी मैं बोलूंगा तो बॉलीवुड। हाँ, अब इसी का ये बताओ कि एक्टिंग ज्यादा टफ है या फिर रेसलिंग? रेसलिंग टफ है। रेसलिंग टफ है। रेसलिंग टफ है। एक्टिंग में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? रेसलिंग की तो हमने बात की। मैं किसी को ज्यादा सीरियस नहीं लेता मैं। अगर मूवी करिए, हॉलीवुड की हो चाहे बॉलीवुड की हो चाहे टीवी शो हो, वो मेरे पास ऑफर आई है, मैंने उनके पास किया कि भी मेरे को जॉब दो जी, मेरे को मैं बड़ी अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मेरे को मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। अच्छा, जब डेब्यू हुआ था आपका रेसलिंग में तो कोई नोन में था, किसी के थ्रू आपको रेसलिंग के बारे में ज्यादा पता चला था कि रेसलिंग की दुनिया कैसी है, इसमें जाया कैसे जा सकता है, उसके बारे में कैसे पता चला था आपको? जब नई नई आई थी ये रेसलिंग तो हमने सर्च किया, उस टाइम केबल पे आती थी, उसमें आती थी और बड़ा एक शौक, बड़ा क्रेज था। उसको देख के हमने सर्च किया, सर्च करके हमने ईमेल करी कि भाई कौन रेसलिंग सिखाता है, कौन ये कराता है। तो हमने ईमेल करी थी कई मतलब एकेडमी को, तो एक एकेडमी से हमारे को रिस्पॉन्स आया, तो वहाँ पर हमने फिर रेसलिंग सीखी। और आप एलिजिबल थे हर तरह से, हाइट और बाकी हर चीज लेकर, जो भी चीजें देखी जाती होंगी रेसलिंग में? मेरे को खुद को पता नहीं था कि इतना मतलब मैं एक एलिजिबल हूँ मैं उसके लिए, तो लेकिन उस टाइम ये लगता शायद कोई मेरे पे बड़ी कमियां होनी है, लेकिन लोगों से पता लगा कि नहीं मैं बहुत परफेक्ट था उस रेसलिंग के लिए। ये भी नहीं है कि आप यहाँ से गए तो सीधे ही आप WWE में किए, उससे पहले 1 साल सीखी है, फिर उसके बाद में जापान में मैं शो करे है, फाइट करी है। ड्रीम वही था कि भी WWE पे जाना। यहाँ से लगता था कि हम जब रेसलिंग सीखने जा रहे हो तो हम सीधे ही वहाँ जाएंगे, हाँ। अंडरटेकर या उनसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जर्नी बहुत मैं लंबी अब है। 4-5 साल के बाद में WWE वाले से मिला और उसके बाद WWE पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उससे पहले तो ये था ना कि मेरे पे शायद कमी है, मेरे को मौका नहीं मिल रहा, तो लेकिन हम वहां तक पहुंच ही नहीं रहे थे। हम हमारे को कुछ ना कुछ जैसे कुछ मिसगाइड कर लिया बीच में, जो एजेंट होते हैं उन्होंने मिसगाइड करना कि भी हमारे से निकल नहीं जाए, तो उन्हें बड़ा डरा के रखना कि भी आप सीधे मत जाओ, जहाँ कंपटीशन हो रहा है उस बिल्डिंग पे भी मत जाओ, आप दूर रहो। अच्छा। आपके लिए प्राइज होगा, ये होगा, ये होगा। नॉलेज थी नहीं ना हमारे को, इसलिए हम सोचते थे कि वो जो बता रहा है सही बता रहा है। टाइम के साथ साथ लोग मिलते गए, रास्ते बनते गए, तो मैं इस 2005 में मैं WWE में एंट्री हुआ था। वो मेरा ड्रीम था, वो तो एक रेसलिंग में WWE पे फाइट करना, और कल्ला मेरा ड्रीम नहीं था। बहुत सारे लोग, हजारों लोग हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं, तो लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। बट वी आर ग्लैड कि आप सही जगह पर पहुंचे और आपने इतने लोगों को प्राउड फील कराया। अच्छा, आपका ना एक वो है द खली वाइज ग्रिप, वो जो आप ऐसे पकड़ के एकदम क्रश कर देते हो ना अच्छे अच्छे लोगों को, ये कभी और ट्राई किया है मतलब रेसलिंग के बाहर? ट्राई किया है, लेकिन मैं अभी आपको कैमरे पे नहीं बोलूंगा। ऐसा क्यों सर, बताओ। नहीं राज होते कुछ। बात बताओ, जो रेसलिंग सीन है
उसमें दोस्तियां होती थी या सिर्फ दुश्मनी ही होती थी, क्योंकि लड़ाइयां इतनी इंटेंस होती थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता मैम। ऐसा नहीं है कि दुश्मनी होनी है। फाइट के बाद सब नॉर्मल होते हैं, सब कोई बेवकूफ नहीं होते। हाँ। ऐसा नहीं है मतलब कि भी आप फाइट के बाद लड़ाई करी जाएंगे। मतलब 100 में से एक आधा हैपन होता है, जैसा होता है, लेकिन लड़ाई का ये सीन होता है। बाकी तो सब मतलब फ्रेंड्स होते हैं। आपके कौन से बढ़िया दोस्त बने रेसलिंग सीन में? मेरे बढ़िया दोस्त रहे, जैसे जॉन सीना मेरा बड़ा अच्छा दोस्त रहा, जेफ होडी, मैथ होडी, रैंडी ऑर्टन है। अच्छा सर, एक बात बताओ, ये मैं एक्चुअली इन जनरल भी उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ जिनको रेसलिंग में भी इंटरेस्ट हो। तो एक रेसलिंग करने का, एक मैच करने का WWE में कितना पैसा मिलता होगा अप्रॉक्स? हर बंदे का अलग अलग होता है मतलब। फिर भी कुछ आइडिया हो तो। जब आप टीवी पे करते तो मिलियन के करीब मतलब मिल जाता है, मिल जाता है। $1 बिलियन। अरे सर, हमारा कर्ली डेज ना फूड एंड ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, तो ये बताओ कि जब आप WWE की रेसलिंग वाला टाइम था जब आपका, तो कितनी स्ट्रिक्ट डाइट प्लान रहता था? मैं जाकर के बेसिक पे बिलीव करता था, और जैसे नॉन वेज लेता था मैं, और वेजिटेरियन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये ध्यान होता था मतलब। क्योंकि मैं पहले बॉडी बिल्डर रहा हूँ मैं, तो मेरे को इतना पता है कि अगर ज्यादा हम फैट वाली चीजें खाएंगे तो आपके मसल है जो रुक जाएंगे, आपके मसल दब जाएंगे। तो इसलिए जो ज्यादा जंक फूड में शुरू से नहीं खाता था। गाने वाने सुनते हो? गाने सुनने का शौक है। गाने सुनने का शौक है ना? नहीं नहीं, गाने नहीं है। गाने तो वैसे मुझे गाने सुनने का शौक। गाने सुनने का शौक है। तो इसी के साथ ना एक बड़ी प्यारी सी गेम है मेरे लिए आपके पास। मैं आपके कुछ कंटेम्प्रेरीज के नाम लूंगी रेसलिंग वर्ल्ड से, और उनका नाम सुन के आपको कौन सा गाना आता है दिमाग में, या उनके लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहते हो, बस उस गाने का नाम ले लेना। गाना मत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। जॉन सीना। तेरे जैसा यार कहाँ? कहाँ ऐसा यार आना। ट्रिपल एच। ये आपने टफ का क्वेश्चन किया। मेरे तो सॉन्ग आते मजा तो इसी का है ना, सब मस्ती कर रहे हो आपके साथ। अनलाइक। ओह सॉलिड। अंडरटेकर। अंडरटेकर। ओ कौन सा फिल्म है? दम मारे दम मिट गया गम। बोलो सुबह शाम, हाँ। हरे कृष्णा हरे राम। ओके, बिग शो। गब्बर सिंह का कौन सा गाना था? महबूबा महबूबा। महबूबा, अरे वाह। ओके, केन। पर्दे पे रहने तो पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। नाइस। लास्ट वन, मार्क हेनरी। काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले है। अरे वाह। अच्छा सर, इस टाइम ना ये वीडियो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन देख रहे होंगे, वो लोग देख रहे होंगे जो फिटनेस में या किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं। देखो, जो स्पोर्ट्समैन उसको पता ही है तकरीबन, एक दिन पे स्पोर्ट्समैन नहीं बना जाता। बिल्कुल। चाहे आप ग्राउंड पे है, चाहे आप जिम में हैं, अगर आप एक दिन पे कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो आप क्या है कि इंजर्ड हो जाएंगे। तो इंजर्ड होने से बचना है और स्टीरॉयड से बचना है। अगर कोई एक बंदा कई सालों से कर रहा है और एक बंदा आज ज्वाइन किया है, तो वो सोचता है कि ये कैसे बन गया। उसको ये नहीं पता लगता कि ये तो कई सालों से मतलब कर रहा है, तो उसको चाहिए एकदम रिजल्ट। तो पूछता है भी कैसे होगा, तो वो बोलता है स्टीरॉयड खाओ। तो स्टीरॉयड को अवॉइड करना है। So guys, ये वाला एरिया है ना, ये है द ग्रेट खली ढाबा के बैक साइड का एरिया। यहाँ आते हो आप, टाइम स्पेंड करते हो कुछ? क्योंकि यहाँ पर शांति लग रही है, शोर से दूर। यहाँ पर जिम में है, जिम करते हैं और हाँ। बस, और तो कुछ नहीं मिलता। वो कौन सी एक्सरसाइज है जो करनी ही चाहिए थोड़ा सा वेट लूज करने के लिए? मैं आजकल उसमें लगी हुई हूँ, वेट लूज करने के लिए। रनिंग करो आप, और क्या कर सकते हो आप रनिंग से अलावा? हाँ, कार्डियो तो मैं बहुत कर रही हूँ। हाँ, कार्डियो है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है। ओ, ये है द ग्रेट खली का जिम, जहाँ ये रोज 2 घंटे जिम करते हैं, और अभी आई थिंक काफी लोग भी दिख रहे हैं अंदर। क्या टाइम रहता है इस जिम का? उसका 4 से 8 बजे तक। 4 से 8 बजे तक खुला होता है। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, ये आपने WWE छोड़ा क्यों? मतलब इतना पीक पर रहे आप, और इतने लोगों को आपने इंस्पायर किया है, लोग आपको देखते आए हैं, आपसे देख के कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और आपको देख के रेसलिंग में बहुत सारे लोग गए, यंगस्टर्स गए। यहाँ पर अपना सिखाना था ना, जिम खोलना था, हाँ। ढाबा खोलना था, यहाँ एकेडमी बढ़ानी थी। हाँ। अरे एक बात बताओ, ऐसे इंडिया के गांव से निकलकर आप कितनी कंट्रीज में गए? जापान बताया आपने, और भी कितनी कंट्रीज में किया? पूरे वर्ल्ड पे गया मैं। तो सर एक बात बताओ,
कोई दिल्ली से किसी और जगह पे जाते हैं ना, तब भी उसको लगता है कि यार मैं सरवाइव कैसे करूंगा, कितनी सारी चीजें होती है, लैंग्वेज बैरियर होता है, खाने के इश्यूज होते हैं। आपने कैसे सरवाइव किया इतनी कंट्रीज में? कोई एक चैलेंज था जो आपको हमेशा फेस आपने किया? ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं। हमारा कुछ चैलेंज था एक इंग्लिश का, लेकिन इंग्लिश भी लर्न कर ली धीरे धीरे। हाँ। और बाकी तो स्ट्रगल हर लाइफ इस पे होते, स्टेप पे होते, लेकिन जब वो करने पे आई तो कुछ नहीं मिल रहा होता फिर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। आपने जेन्युइनली बहुत टाइम दिया कोई बात और नहीं। इतनी सारी पूरी जर्नी अपनी आप शेयर इतने की। दूर से आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।